वालेकुम अस्सलाम। Walaikum assalam. We are going to continue with the maxillary first premolar. So please take out your maxillary first premolar models and morphology notebooks on page number 72. नोटबुक नहीं आप लोगों को नज़र आ रही? अगर आप लोगों को नोटबुक नहीं नज़र आ रही तो जो मैं नोटबुक पे ड्रॉ कर रही हूँ, आई एम गोइंग टू सेंड आउट अ पिक्चर ऑफ दैट। मॉडल तो नज़र आ रहा है ना? कैन यू क्लियरली सी द मॉडल? नोटबुक अगर इतनी क्लियर नहीं है तो आई एम गोइंग टू सेंड आउट अ पिक्चर ऑफ द थिंग्स दैट आई एम ड्राइंग ऑन द नोटबुक. Okay, tell me one thing. If I hold the notebook in the hand and bring it closer to the camera, can you then see it clearly या तब भी clear नहीं होता? Okay, once I draw, I'm going to bring the notebook closer so that you guys can see what I've drawn, just in case you cannot see. वैसे I've tried कि मैं कैमरा को थोड़ा और नीचे ले आऊँ. Okay, perfect. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर. मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे? मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर से मैक्सिलरी मोलर्स को हम कैसे डिफरेंशिएट कर रहे थे? द बिगर मोलर्स आर द मैक्सिलरी प्रीमोलर्स आर द मैक्सिलरी प्रीमोलर्स एंड द स्मॉलर वंस आर द मैंडिबुलर प्रीमोलर्स. मैक्सिलरी प्रीमोलर एक दफ़ा आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस कैसे पता चलेगा? द बिगर वन इज़ द फर्स्ट एंड द स्मॉलर वन इज़ द सेकंड. सो द बिगर वन इज़ द फर्स्ट and the smaller one is the second. The bigger one is more the first is more blocky and this is less blocky. The bulkier blocky one is the first and the other one is the second. और दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन मैंने बताए थे इसके. एक इसकी मीजियल मार्जिन के अंदर मीजियल मार्जिनल ग्रूव होती है मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर के अंदर.
ये भी मैंने बताया था कि जिन लोगों के पास राइट साइड का मॉडल होगा उन लोगों के पास ये जो ग्रूव है मीजियल मार्जिनल ग्रूव, जो कि मीजियल मार्जिन में होना चाहिए, वो उनके डिस्टल मार्जिन में बना हुआ है, वो ऑपोजिट साइड पे बना हुआ है, गलत बना हुआ है, तो उसको कंफ्यूज ना कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आपको मीजियल और डिस्टल साइड्स का कैसे पता चलेगा इस दांत की? एक तो इसकी मीजियल मार्जिन के अंदर मीजियल कनकैविटी होती है, जब हम मीजियल साइड पढ़ रहे होंगे तो वो मैं मीजियल कनकैविटी आपको एक्सप्लेन करूँगी। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो लॉन्गर मार्जिन था, जैसे ये एक ये प्रॉक्सिमल मार्जिन है और एक ये प्रॉक्सिमल मार्जिन है, ठीक है। तो जो मीजियल मार्जिन है वो लॉन्गर है और जो डिस्टल मार्जिन है वो शॉर्टर है। तो ये सबसे आसान तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का। द लॉन्गर मार्जिन इज द मीजियल आउटलाइन एंड द शॉर्टर वन इज द डिस्टल आउटलाइन। बकल एस्पेक्ट आप जब देखेंगे तो बकल एस्पेक्ट आपको आउटलाइन फॉर्म में 5 साइडेड पेंटागोनल नजर आएगा। यू हैव अ सर्वाइकल मार्जिन, 2 आपके पास मीजियल मार्जिन हैं और ऑक्लूजल एस्पेक्ट भी आपका 2 हाफ्स में डिवाइडेड है, 1 and 2। एक को हम मीजियो ऑक्लूजल स्लोप कहते हैं, द लॉन्गर वन, एंड द शॉर्टर वन इज द डिस्टो ऑक्लूजल स्लोप। तो ये एक और आइडेंटिफिकेशन पॉइंट हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, अब जो इसकी आउटलाइंस हैं, सीईजे, डिस्टल मार्जिन, मीजियल मार्जिन और 2 ऑक्लूजल एस्पेक्ट के हाफ्स, इनको एक्सप्लेन किया था हमने। सीईजे इज कर्विंग टुवर्ड्स दी रूट अपेक्स, इवन कर्वेचर है। मीजियल मार्जिन जो है वो आपका सारा कन्वेक्स है एक्सेप्ट फ्रॉम दी कॉन्टैक्ट एरिया टिल दी सीईजे, एंड दी कॉन्टैक्ट एरिया इज प्रेजेंट इन दी ऑक्लूजल एट द जंक्शन ऑफ दी ऑक्लूजल एंड द मिडल थर्ड्स। वहाँ से सर्वाइकल मार्जिन तक यहाँ पर ये इस इतने से रीजन के अंदर सिर्फ ये हल्का सा कनकेव होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि इस रीजन के अंदर मीजियल साइड के ऊपर मीजियल कनकैविटी लाई कर रही होती है। फिर उसके बाद आ जाता है इसका जो ऑक्लूजल मार्जिन के साथ एंगल बन रहा है, मीजियो ऑक्लूजल पॉइंट एंगल। दैट मीजियो ऑक्लूजल एंगल इज प्रोमिनेंट एज कम्पेयर टू द ऑपोजिट डिस्टो ऑक्लूजल एंगल, दिस वन। इस एंगल से ये बहुत ज़्यादा, ये वाला एंगल प्रोमिनेंट होता है। डिस्टल आउटलाइन छोटी होती है मीजियल आउटलाइन से, ठीक है। सारी कन्वेक्स है, इसके अंदर कोई कनकैविटी नहीं होती, कभी कभार होती है लेकिन मोस्टली नहीं होती। इट इज़ ऑल कन्वेक्स। इट हैज़ अ कॉन्टैक्ट एरिया सर्वाइकल टू दैट ऑफ द मीजियल आउटलाइन, जो कि हल्का सा वो ऑक्लूजल और मिडल के जंक्शन पे था। ये भी ऑक्लूजल और मिडल के जंक्शन पे है लेकिन थोड़ा सा नीचे सर्वाइकली प्लेस्ड है, विच इज़ अ नॉर्मल ट्रेंड फॉर द कॉन्टैक्ट एरिया। The disto-occlusal point angle is rounded, less prominent as compared to its counterpart. ये इसकी 3 outline forms हो गई. The 4th and the 5th outline form are this and this, the 2 halves of the occlusal outline. The occlusal outline is divided into 2 unequal halves by this buccal cusp, and this buccal cusp tip is dividing it into the mesio-occlusal slope and the disto-occlusal slope. Of the two, the mesio-occlusal slope is longer and the disto-occlusal slope is shorter, and the disto-occlusal slope has a slight dip in it. किताब में लिखा हुआ है कि थोड़ा सा कर्व्ड है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि जो कस्प टिप है वो सेंटर में नहीं है. कस्प टिप जो है वो हल्की सी डिस्टल साइड के ऊपर ऑफसेट है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली मीजियो-ओक्लूजल स्लोप लंबा हो गया है. ठीक है, उसके बाद इस सरफेस के कंटेंट्स क्या हैं. फ्रॉम द बकल कस्प टिप डिसेंड्स अ लीनियर कन्वेक्सिटी ऑन द बकल सरफेस कॉल्ड द बकल रिज. इस बकल रिज की वजह से इस दांत की जो ये वाली लोब है, इट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड, विच इज़ द मिडल लोब. ऑन द 2 साइड्स ऑफ दिस बकल रिज, द मीजियल एंड द डिस्टल साइड, अगर आप अपनी फिंगर रन करें तो आपको ये जो मैंने लाइन सी बनाई हुई है यहाँ पर आपको फील होंगी फेंट कनकैविटीज और डिप्रेशंस. इनको कहते हैं डेवलपमेंटल डिप्रेशंस. द वन ऑन द मीजियल साइड, दिस वन इज कॉल्ड द मीजियो बकल डेवलपमेंटल डिप्रेशन एंड दिस वन इज कॉल्ड द डिस्टो बकल डेवलपमेंटल डिप्रेशन. और ये डेवलपमेंटल डिप्रेशंस उन्हीं डेवलपमेंटल डिप्रेशन के काउंटर पार्ट्स हैं जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं किसी भी लेबियल सर्फेस के ऊपर. हमने एंटीरियर दांतों में भी पढ़े थे. सर्वाइकल थर्ड के अंदर पैरेलल टू द सीईजे मॉडल में नजर नहीं आ रहा, लेकिन इम्प्लिकेशन लाइंस कुड बी प्रेजेंट. हाइट ऑफ कंटोर इस सर्फेस का आपका होता है सर्वाइकल थर्ड के ऊपर. दिस वाज ऑल अबाउट द buccal surface. Now we are going to talk about the lingual surface. buccal surface के बिल्कुल opposite आपके पास ये वाली lingual surface है. अगर आप lingual surface को गौर से देखें तो buccal surface से
ओवरऑल लिंगुअल सरफेस बकल सरफेस से छोटी है. ये जो बकल लिंगुअल कस्प टिप है ये भी इतना प्रोमिनेंट नहीं है, इतना पॉइंटेड नहीं है जितना बकल कस्प टिप पॉइंटेड है. इस सरफेस से आपको ये लिंगुअल कस्प तो नज़र आ ही रहा है, लेकिन पीछे आपको बकल कस्प की भी टिप नज़र आ रही है. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लिंगुअल साइड से ये दांत मीजियोडिस्टली नैरो है. मीजियोडिस्टली नैरो क्यों है? क्योंकि हर दांत की तरह अगर आप ऑक्लूजल टेबल पे देखें तो ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है कि ये देखो कि बकल से लिंगुअल साइड के ऊपर मूव करते हुए दांत टेपर कर रहा है. ये वाली जो विड्थ है ये ज़्यादा है, बकल साइड पे जो मीजियोडिस्टल विड्थ है वो ज़्यादा है, और लिंगुअल साइड पे आते आते ये कम हो गई है, जिसकी वजह से आपकी लिंगुअल सरफेस मीजियोडिस्टली नैरो होती है. दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल दी टीथ इन दी ओरल कैविटी. सब दांत फेशियल लिंगुअली जब जो है ना वो टेपर करते हैं. ठीक है. I am going to read out the lingual aspect from the book. Page number 72. The lingual surface is smooth and convex in all directions. There is no defined lingual ridge. The crown tapers towards the lingual, so the tooth is narrower mesiodistally at the lingual than at the buccal. अभी मैंने जो बात बताई. In fact, the lingual surface is smaller in all dimensions than the buccal surface. ये भी मैं बता चुकी हूँ. Lingual surface overall हर dimension में छोटी होती है. Since the lingual cusp is shorter than the buccal cusp, lingual cusp की height थोड़ी सी कम है, जिसकी वजह से tips of both the cusps are visible from lingual aspect. ये देखो, यहाँ से देखो तो तुम्हें लिंगुअल कस्प भी नज़र आ रहा है और पीछे से बकल कस्प की टिप भी नज़र आ रही है. ये लिंगुअल कस्प तो नज़र आ ही रहा है, पीछे से बकल कस्प की टिप भी नज़र आ रही है, एंड दैट इज़ बिकॉज द हाइट ऑफ द लिंगुअल कस्प इज़ लो, जिसकी वजह से आपको इस साइड से दोनों कस्प नज़र आ रहे होते हैं. हाउएवर इफ़ यू क्लोजली वॉच तो ये दोनों कस्प जो हैं इनकी टिप्स एक लाइन पे फॉल नहीं करती. बकल कस्प डिस्टल साइड पे ऑफसेट था और लिंगुअल कस्प मीजियल साइड पे ऑफसेट होता है. दे आर ऑफसेट ऑपोजिट फ्रॉम ईच अदर. तो लिंगुअल सरफेस की जनरल कंसिडरेशन क्या है कि दिखता तो ये 5 साइडेड ही है. इट इज़ अ पेंटागन. इट हैज़ 2 halves of the occlusal aspect. It has a mesial outline, a distal outline, and a CEJ. But overall, the dimension of this surface is smaller as compared to the buccal surface. Number 1. Number 2, इसका cusp tip इतना pointed नहीं होता जितना buccal का cusp tip है, जिसकी वजह से दोनों cusp आपको यहाँ से नजर आ रहे होते हैं. दूसरा ये कि जो इसकी मीजियोडिस्टल विड्थ है सरफेस की, ये बकल सरफेस से बहुत कम होती है. ये देखो इसकी मीजियोडिस्टल विड्थ कितनी ज़्यादा है और इसकी मीजियोडिस्टल विड्थ कितनी कम है. तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है बकल और लिंगुअल सरफेस के अंदर. उसके अलावा जो आउटलाइन फॉर्म है बकल और लिंगुअल की वो एग्जैक्टली सेम है, दोनों पेंटागन है. ठीक है. अच्छा, दोनों पेंटागन हो गए. आई एम गोइंग टू talk about the margins individually now. Mesial and distal outlines. The proximal outlines are normally somewhat convex and shorter than the similar outlines of the buccal surface. However, the mesial outline may be concave if the mesial concavity is square. So they're talking about the proximal outlines. Proximal outlines कौन कौन सी हैं आपके पास? एक ये proximal outline है, ठीक है, और एक ये. This is your mesial outline, the longer one obviously, and this is your distal outline, the shorter one. अब ये जो शॉर्टर और लॉन्गर आउटलाइंस हैं ये वही क्राइटेरिया फॉलो कर रही हैं जो बकल सरफेस पे फॉलो करती थी. इनकी आउटलाइन फॉर्म एग्जैक्टली वैसी है. ओवरऑल क्योंकि इस सरफेस की डायमेंशन छोटी है इसलिए ओवरऑल इसकी ये आउटलाइंस भी छोटी होती हैं. बोथ द आउटलाइंस आर कन्वेक्स. अगर मीजियल सरफेस के ऊपर कनकैविटी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी या बहुत ज़्यादा स्वेयर होगी तो इसकी सर्वाइकल थर्ड के अंदर मीजियल कनकैविटी की वजह से एक हल्का सा डिप्रेशन आएगा. वरना ये दोनों outlines convex होती हैं. they are shorter than their counterparts on the buccal surface. same locations के ऊपर contact area होगा mesial का at the junction of the occlusal and the middle thirds और distal का उससे हल्का सा cervically placed, and that is it. अब आ जाते हैं हम CEJ के ऊपर. CEJ, the third outline, this one, the CEJ is curved symmetrically towards the root apex. उसके बाद हम आ जाते हैं 4th and 5th आउटलाइन के ऊपर. कस्प टिप जो है वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है लेकिन स्टिल इट इज डिवाइडिंग द ऑक्लूजल आउटलाइन इनटू 2 हाफ्स. एक को हम मीजियो ऑक्लूजल स्लोप कहेंगे और एक को हम डिस्टो ऑक्लूजल स्लोप कहेंगे. सो दिस वन इज योर मीजियो ऑक्लूजल स्लोप एंड दिस वन इज योर सॉरी हिल गया. ओके, सो दिस वन इज योर मीजियो ऑक्लूजल स्लोप
ड्रॉ करती हूँ. This one is your mesioclusal slope and this one is your disto-occlusal slope. So this lingual cusp tip is also dividing the occlusal outline into two unequal halves, mesioclusal and the disto-occlusal slopes. इसमें disto-occlusal slope लंबी होती है और mesioclusal slope बड़ी होती है. मॉडल पे ये इतने अच्छे तरीके से नहीं बना हुआ, लेकिन it is so because the book says. अच्छा, I am reading this out. The lingual cusp tip is not as sharp and as pointed as the buccal cusp tip. The lingual cusp is offset towards the mesial, making the mesio-occlusal slope shorter than the disto-occlusal slope. It is shorter than the buccal cusp, usually by as much as 1 millimeter or occasionally even more. In fact, it is the shortest of all the 4 maxillary premolar cusps. इस लिंगुअल कस्प के बारे में कह रहे हैं कि इसकी हाइट जो है वो बहुत कम है. किसी भी प्रीमोलर की लिंगुअल कस्प की हाइट इतनी कम नहीं होती जितनी इसकी हाइट कम है. ठीक है. सो आउटलाइन फॉर्म ऑफ द लिंगुअल सरफेस ऑफ द मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर इज पेंटागोनल, लेकिन लिंगुअल सरफेस बकल सरफेस से नैरो भी होती है मीजियोडिस्टली और हर डायमेंशन में छोटी भी होती है. नंबर 1. नंबर 2, इट हैज़ 5 आउटलाइंस. डिस्टल शॉर्टर वन पूरी कन्वेक्स होती है, मीजियल लॉन्गर वन पूरी कन्वेक्स होती है. सीईजे occlusal outline divided into 2 unequal halves by the lingual cusp tip. However, the lingual cusp tip is not very prominent. This is all about the outline of the lingual surface. Lingual surface के ऊपर कोई developmental depression नहीं होता, कोई groove नहीं होता, कोई pit नहीं होता. इस surface का height of contour cervical third के अंदर होता है, middle third के अंदर होता है, somewhere here. ठीक है, मार्कर से पॉइंट करने लगी हूँ मिडिल थर्ड. लिंगुअल सरफेस का हाइट ऑफ कंटोर मिडिल थर्ड के अंदर होता है, समवेयर हेयर. दिस सरफेस हाउएवर डज हैव द लिंगुअल रिज, लेकिन ये लिंगुअल रिज क्या होती है, कस्प टिप से डिसेंड करती है ऑन द लिंगुअल सरफेस. इट इज़ अ लीनियर कन्वेक्सिटी, लेकिन ये इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती जितनी आपकी बकल रिज प्रोमिनेंट होती है बकल कस्प की. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द लिंगुअल सरफेस. लिंगुअल सरफेस को अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पर तो कैसी नजर आएगी आपको? लेट मी ड्रॉ दिस सरफेस. ये मैंने बकल सरफेस ड्रॉ की थी ना, पहले लिंगुअल सरफेस ड्रॉ कर लूँ, देन आई एम गोइंग टू वही मीजियल आउटलाइन लंबा, डिस्टल आउटलाइन छोटा, सीजे कर्विंग टूवर्ड्स द रूट एपेक्स, distal outline, mesial outline, CEJ, mesio-occlusal slope, disto-occlusal slope. ठीक है, साइज के अंदर डिफरेंस देखें. हर डायमेंशन में लिंगुअल सरफेस बकल सरफेस से छोटी है, नंबर 1. नंबर 2, जो ये वाली विड्थ है मीजियो डिस्टल डायमेंशन बकल सरफेस की, वो ज़्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू द सिमिलर डायमेंशन ऑफ द lingual surface, and that is because the crown tapers towards the lingual surface, जिसकी वजह से lingual surface हमेशा narrow होती है. outline वही है, CJ curving towards the root apex, mesial outline longer than the distal outline. mesial और distal outlines दोनों convex होती हैं. mesial outline का height of contour या contact area at the junction of your occlusal and middle thirds होता है. डिस्टल का स्लाइटली सर्वाइकल होता है. मीजियो-ओक्लूजल स्लोप शॉर्टर होता है, डिस्टो-ओक्लूजल स्लोप लॉन्गर होता है, विच इज़ ऑपोजिट टू दैट ऑफ द बकल सरफेस, एंड दैट इज़ बिकॉज दोनों कस्प टिप्स बकल और लिंगुअल ऑपोजिट साइड के ऊपर ऑफसेट होती हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. उसके अलावा लिंगुअल सरफेस के ऊपर और कोई ख़ास ग्रूव, पिट, डिप्रेशन नहीं होता. हाँ, आपको एक वेरी लेस प्रोमिनेंट सा लिंगुअल रिज ज़रूर महसूस होता है जो कस्प टिप से डिसेंड कर रहा होता है लिंगुअल सरफेस पे. और इसकी वजह क्या है, क्योंकि हर कस्प के अपने 4 रिजेस होते हैं, तो डेफिनेटली लिंगुअल कस्प का लिंगुअल रिज होगा, जैसे कि उसके बाकी और 3 रिजेस भी होंगे. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द लिंगुअल सरफेस. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस टूथ. ठीक है, प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट्स क्या हैं इस दांत के?
प्रॉक्सिमल एस्पेक्ट्स दो हैं इस दांत के, मीजियल और डिस्टल। मीजियल और डिस्टल आउटलाइंस कैसे दिखते हैं आपको? मीजियल और डिस्टल आउटलाइंस आउटलाइन फॉर्म में आपको ट्रेपीजॉइडल दिखते हैं, विद द लॉन्गर पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपीजॉइड एट द सीईजे एंड द शॉर्टर वन एट द ऑक्लूजल एस्पेक्ट। मीजियल आउटलाइन और मीजियल एस्पेक्ट और डिस्टल एस्पेक्ट को मॉडल पे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मीजियल साइड को आइडेंटिफाई करने का होता है वो होता है मीजियल मार्जिनल रिज के अंदर मीजियल मार्जिनल ग्रूव होता है, ये वाला ग्रूव जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, मीजियल मार्जिनल ग्रूव। लेकिन हमारे मॉडल्स में ये ऑपोजिट साइड पे ड्रॉ हुआ है। टेक्निकली मैं रेड पेन से ड्रॉ करने लगी हूँ मीजियल मार्जिन, चूंकि ये है तो उसको यहाँ होना चाहिए। रेड से मैंने ड्रॉ किया है क्योंकि मीजियल मार्जिन ये है, ये मीजियल साइड है तो उसको यहाँ होना चाहिए। ये जिनके पास राइट साइड का मॉडल है उनके पास ऑपोजिट ड्रॉ हुआ होगा, जिनके पास लेफ्ट साइड का मॉडल है दे डोंट हैव टू वरी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन इस दांत का मीजियल मार्जिनल ग्रूव होता है, ठीक है। अच्छा, तो डेफिनेटली ये साइड मीजियल साइड होगी। जिन लोगों के पास उल्टा बना हुआ है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आसान तरीका क्या है? बकल साइड से देखें तो जो लॉन्गर मार्जिन है वो मीजियल है और जो शॉर्टर है वो डिस्टल है। दिस वन इज मीजियल एंड दिस वन इज डिस्टल, दिस वन इज लॉन्गर एंड दिस वन इज शॉर्टर। तो मैं इसको यहाँ पर लेबल करने लगी हूँ। द लॉन्गर वन इज मीजियल, ये लॉन्गर है, दिस वन, एंड द शॉर्टर वन इज डिस्टल, ठीक है। अच्छा, अब इसकी आउटलाइन फॉर्म देखें आप। आउटलाइन फॉर्म क्या है? इट लुक्स लाइक अ ट्रेपीजॉइड। व्हाट आर द साइड्स ऑफ द ट्रेपीजॉइड? यू हैव अ कन्वेक्स बकल आउटलाइन, ये वाली बकल आउटलाइन बड़ी भी है और पूरी कन्वेक्स है। लिंगुअल आउटलाइन कन्वेक्स है लेकिन बकल आउटलाइन से छोटी है। CEJ curving towards the occlusal table and then the occlusal outline which is made up of this marginal ridge called the mesial marginal ridge, क्योंकि ये mesial side है। तो ये आपका mesial aspect है। distal aspect को अगर आप देखें तो बिल्कुल mesial aspect की तरह है लेकिन हर dimension में छोटा है, squeezed, ठीक है। जो लोग रोने वाले emojis भेज रहे हैं उनका क्या मकसद है? अच्छा, I'm reading out the mesial aspect. General considerations. The general shape of mesial surface is trapezoidal with longer parallel side at the cervical. इस बात का क्या मतलब है पहले भी बताया था मैंने. Since this is the mesial side that we have identified, it looks like a trapezoid with the longer parallel side of the trapezoid at the CEJ. This is the longer parallel side. और अगर इसको देखें तो ये वाली साइड इसके compared छोटी है. So the longer parallel side is the CEJ one. The margins of the mesial aspect are the buccal margin, the lingual margin, the occlusal margin and the cervical margin. The buccal margin, the lingual margin, the cervical margin and the occlusal margin. ये चार margins हैं आपकी mesial aspect के. Buccal margin or the buccal outline is convex with the height of contour at the cervical third. So this is your buccal margin. This is all convex. ऊपर से लेकर cervical third तक ये सारा convex है और इसका height of contour cervical third में है. Lingual outline भी convex है लेकिन buccal outline से छोटी है और इसका height of contour middle third के अंदर है. Occlusal margin is irregularly concave, हल्की सी नीचे की तरफ कर्व कर रही है एंड इज मेड अप ऑफ द मीजियल मार्जिनल रिज. तो ये मैं अब मार्कर से ड्रॉ करने लगी हूँ उसके ऊपर मीजियल मार्जिनल रिज को. ये आपकी सारी मीजियल मार्जिनल रिज है. ये देखो, ये हल्का सा नीचे की तरफ कर्व करिए इसलिए इसको हम कनकेव कह रहे हैं कि स्लाइटली कनकेव है. और इसके सेंटर के अंदर ये जो रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, इसको जो सेंटर से इंडेंट कर रहा है या डिवाइड कर रहा है, ये रेड कलर से जो मैंने मार्क किया है, दिस इज द मीजियल मार्जिनल ग्रूव. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है मीजियल मार्जिन के बारे में, मीजियल मार्जिन के ऑक्लूजल एस्पेक्ट के बारे में. ऑक्लूजल एस्पेक्ट इज मेड अप ऑफ द मीजियल मार्जिनल रिज विच इज इंडेंटेड बाय द मीजियल मार्जिनल ग्रूव समवेयर इन द सेंटर. द सर्वाइकल मार्जिन, दिस वन,
is most often irregularly convex towards the occlusal due to the mesial concavity, but on occasional specimens it has an even concavity. The depth of curvature is less than that found on the anterior teeth except the distal of canine where the two are equal. So the important thing about the CEJ is that it is unevenly curving towards the occlusal aspect. That is it. That is all you need to remember. बाकी सारी बातें छोड़ दो. ये curvature obviously anterior दांतों के similar curvature से कम होता है क्योंकि anterior teeth के अंदर जो curvature होता था, अगर तुम लोगों को याद हो, इस तरह का होता था. एंटीरियर दांतों का CEJ प्रॉक्सिमल साइड से बहुत ज़्यादा कर्व होता था. ये इतना ज़्यादा नहीं होता. ठीक है. अच्छा, उसके अलावा आउटलाइन फॉर्म्स हो गई. चारों आउटलाइंस हम डिस्कस कर ली. कन्वेक्स बकल, कन्वेक्स लिंगुअल, CEJ कर्विंग टुवर्ड्स दी occlusal aspect, occlusal margin made up of the mesial marginal ridge indented by the mesial marginal groove. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अब इस पूरी सरफेस की कंटेंट्स क्या हैं? मीजियल सरफेस की सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या होगा? हाइट ऑफ कंटूर, कॉन्टैक्ट एरिया. कॉन्टैक्ट एरिया मीजियल सरफेस का राउंड होता है, ऑफसेट टूवर्ड्स द बकल साइड एंड एट द जंक्शन ऑफ ऑक्लूजल एंड मिडिल थर्ड्स. ये कॉन्टैक्ट एरिया की शेप होती है राउंड. बकल कस्प की साइड के बकल सेंटर में नहीं होता. जैसे अगर आपको याद हो एंटीरियर्स का हम पढ़ते थे कि दी कॉन्टैक्ट एरिया इज फेशियोलिंगुअली सेंटर्ड. इसमें ये सीन नहीं है. इसमें कॉन्टैक्ट एरिया एक साइड पे पुश्ड है, बकल साइड पे पुश्ड है. इट इज राउंड इन शेप एंड इट इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द ऑक्लूजल एंड द मिडिल थर्ड्स. बहुत इंपॉर्टेंट बात. दूसरी इंपॉर्टेंट बात मीजियल साइड की क्या है कि मीजियल साइड के ऊपर यहाँ पर सर्वाइकल थर्ड में इस जगह पर अगर अपनी फिंगर रन करें तो आपको हल्का सा डिप्रेशन फील होगा. वैसे इस जगह पे मैं यहाँ पे ड्रॉ करने लगी हूँ. किस जगह पर? इस जगह के ऊपर आपको हल्का सा डिप्रेशन फील होता है. ठीक है. इसको कहते हैं मीजियल कनकैविटी. ज़्यादातर ये मीजियल कनकैविटी बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होती है, लेकिन कभी कभार ये बकल और लिंगुअल साइड्स के ऊपर एक्सटेंड कर सकती है. दिस इज कॉल्ड द मीजियल कनकैविटी एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टूथ. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द मीजियल सरफेस. अब मैं मीजियल सरफेस को ज़रा ड्रॉ करती हूँ. ठीक है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. Okay, let me draw the mesial aspect. The mesial aspect looks like a trapezoid. What are the sides of the trapezoid? We have a longer buccal outline, all convex. We have a shorter lingual outline, all convex. We have a CEJ that curves towards the occlusal aspect, and then we have the occlusal margin made up of the mesial marginal ridge, buccal, lingual, CEJ, and this is occlusal and it is made up of the mesial marginal ridge and it is indented in the center by mesial marginal groove. This is what you see on the, can you clearly see the figure? This is how you see the mesial surface. The mesial surface has a convex buccal outline जिसका height of contour cervical third में होता है. convex lingual outline, buccal outline से lingual outline छोटी होती है, height of contour middle third में होता है.
CEJ curves towards the occlusal aspect and occlusal aspect is concave made up of the mesial marginal ridge और बिल्कुल सेंटर में mesial marginal groove उसको indent कर रहा होता है, divide कर रहा होता है और उस groove को कहते हैं mesial marginal groove. इस surface का सबसे important content है contact area जो occlusal और middle thirds की junction के ऊपर होता है. It is round, present at the junction of occlusal and middle thirds and it is offset towards the buccal side. This is the contact area जो मैंने blue से बनाया है. ठीक है, उसके बाद इस surface पे यहाँ बिल्कुल cervical third के दरमियान में mesial concavity होती है. एक हल्का सा faint depression होता है मीजियल एस्पेक्ट के सर्वाइकल थर्ड पे बिल्कुल सेंटर में. कभी कभार ये डिप्रेशन या कनकैविटी एक्सटेंड भी कर सकती है लिंगुअल या बकल मार्जिन की तरफ. यूजुअली ये डिप्रेशन या डिप्रेस्ड एरिया बिल्कुल सर्वाइकल थर्ड की सेंटर में होता है. इसको हम मीजियल कनकैविटी कहते हैं. मॉडल के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये जो मैंने रेड से ड्रॉ की है इस रीजन में बिल्कुल सर्वाइकल थर्ड में यहाँ पर इतना अच्छा फील नहीं हो रहा. नज़र तो खैर बिल्कुल नहीं आ रहा मॉडल पे, लेकिन फील करो तो हल्का सा फ्लैट सा एरिया फील होता है. दिस इज द मीजियल कनकैविटी. दिस इज ऑल अबाउट द मीजियल सरफेस. लेट्स मूव ऑन टू द डिस्टल सरफेस और डिस्टल एस्पेक्ट. मीजियल एस्पेक्ट की तरह जो आपका डिस्टल एस्पेक्ट है वो भी ट्रेपीजॉइडल होता है. ये मीजियल एस्पेक्ट है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट डिस्टल एस्पेक्ट है. कैसे पता चलेगा? डिस्टल एस्पेक्ट मीजियल एस्पेक्ट से हर डायमेंशन में छोटा होता है. बाकी इसकी आउटलाइन फॉर्म एग्जैक्टली मीजियल एस्पेक्ट की तरह है. ट्रेपीजॉइड है, बकल आउटलाइन, लिंगुअल आउटलाइन, CEJ एंड ऑक्लूजल एस्पेक्ट. फ़र्क क्या होगा कि ऑक्लूजल एस्पेक्ट में यहाँ पर डिस्टल मार्जिनल ग्रूव नहीं होता. ठीक है, डिस्टल एस्पेक्ट मैं रीड आउट करने लगी हूँ. द डिस्टल एस्पेक्ट इज रिमार्केबली सिमिलर टू द मीजियल सर्फेस ऑल्दो it is shorter occlusocervically. It has a buccal margin, lingual margin, occlusal margin and a cervical margin. The buccal margin or the buccal outline is convex throughout its length with a crest of curvature at the cervical third. Lingual outline is almost asymmetrical, quite convex, especially in the middle third जहाँ पे height of contour उसका located होता है. Occlusal outline, the occlusal outline on the distal side is similar to that on the mesial side, except that the mesial marginal ridge is located at a more cervical level, allowing more of the occlusal aspect to be visible. There is no marginal groove. Very important point. Distal marginal ridge में distal marginal groove नहीं होता. Very important point of identification. There is normally no marginal groove. Please इसको underline कर लें, highlight कर लें. बहुत important point है. In rare instances when it is present, it is indistinct. कभी कभार अगर present होगा तो इतना prominent नहीं होगा जितना mesial marginal groove है. इसलिए हम उसको कहते हैं that it is indistinct. It is not very prominent. मीजियल सरफेस की तरह डिस्टल सरफेस का भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो होता है क्या कहते हैं कंटेंट, वो क्या होता है? कॉन्टैक्ट एरिया. कॉन्टैक्ट एरिया डिस्टल सरफेस का स्लाइटली सर्वाइकली लोकेटेड होगा, जाहिर बात है, बट इट इज स्टिल एट द जंक्शन ऑफ द मिडल एंड ऑक्लूजल थर्ड्स. द डिफरेंस इज दैट इट इज पुश टुवर्ड्स द बकल साइड, लेकिन अब वो ओवॉइड शेप का होगा. मॉडल से बताती हूँ सबसे पहले. दिस इज योर डिस्टल साइड. कैसे पता चला? डिस्टल साइड हर एस्पेक्ट से, हर क्या कहते हैं डायमेंशन से मीजियल से छोटी है. द मीजियल इज बिगर एंड द डिस्टल इज स्मॉलर. आउटलाइन फॉर्म इज एग्जैक्टली सेम. convex buccal outline, height of contour at the cervical third, convex lingual outline. The lingual outline is shorter than the buccal outline and the height of contour of the lingual outline is at the middle third. The CEJ curves towards the occlusal aspect. The occlusal aspect is made up of this marginal ridge called the
डिस्टल मार्जिनल रिज डेफिनेटली बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट ऑन द डिस्टल साइड. मैं ड्रॉ करने लगी हूँ मार्कर से. दिस इज़ द डिस्टल मार्जिनल रिज. दिस इज़ द डिस्टल मार्जिनल रिज जो ऑक्लूजल आउटलाइन बना रहा है. डिस्टल मार्जिनल रिज में कोई ग्रूव नहीं होता, ये यहाँ पे गलत बना हुआ है. डिस्टल मार्जिनल ridge has no marginal groove. Distal marginal ridge has no distal marginal groove. Very important point. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये सारी इसकी आउटलाइन फॉर्म्स हो गई. अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट एरिया इसका सबसे इम्पॉर्टेंट. Contact area is present slightly cervical to the contact area of the mesial side, still at the junction of the occlusal and the middle thirds, but now it is ovoid in shape. Push towards the buccal side. Center में नहीं है, buccal side के ऊपर pushed है. Center में होता तो यहाँ present होता. It is pushed towards the buccal side, बिल्कुल buccal cusp के नीचे है. ठीक है, buccal side के ऊपर pushed है, ovoid है, wider buccolingually and narrower mesiodistally. ठीक है, दैट इज इट. अब इसी को मैं अगर नोटबुक पे ड्रॉ करूं तो आपको क्या नज़र आ रहा है? ये मैंने मीजियल बनाया था, यहाँ पर मैं डिस्टल बनाने लगी हूँ. बिल्कुल मीजियल और डिस्टल में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि मीजियल मार्जिन बड़ा होता है, मीजियल आउटलाइन पूरा बड़ा होता है और डिस्टल आउटलाइन छोटा होता है. This is what you see on the distal side. Occlusal and CEJ. ठीक है? The buccal outline, whole convex, height of contour at the cervical third. Lingual outline convex, height of contour at the middle third. CEJ curving towards the occlusal aspect. Occlusal aspect slightly concave, made up of distal marginal ridge and there is no distal marginal groove here. There is no distal marginal groove here. ये बहुत important point of identification है. तो अगर गौर से देखो तो दोनों आउटलाइन, दोनों मीजियल और डिस्टल सर्फेसेस दोनों एक जैसी हैं. फ़र्क सिर्फ ये है कॉन्टैक्ट एरिया की लोकेशन. डिस्टल मार्जिनल ग्रूव नहीं है यहाँ पर डिस्टल साइड पे. कॉन्टैक्ट एरिया की लोकेशन इसकी स्लाइटली सर्वाइकल है. यहाँ पे कोई कंकैविटी नहीं है सर्वाइकल थर्ड में डिस्टल साइड पे. और उसके अलावा और क्या डिफरेंस है कि ये पूरी सरफेस हर डायमेंशन में छोटी है. कंटेंट इसका क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट किसी भी प्रॉक्सिमल साइड का उसका कॉन्टैक्ट एरिया होता है. द कॉन्टैक्ट एरिया इज slightly cervical to the mesial contact area. This was circular. This is ovoid. This was pushed towards the buccal side. This is also pushed towards the buccal side. दोनों buccal side के ऊपर pushed हैं. It is ovoid, longer in size buccolingually and narrower mesiodistally. ये ovoid की dimensions हैं. This is all about the proximal sides. I hope you can clearly see what I have drawn. If you cannot, please let me know. I'm going to send out a picture of this. We have talked about all the four surfaces of the maxillary. First premolar, we've talked about the buccal surface, which is pentagonal. We've talked about the lingual surface, which is also pentagonal. We've talked about the distal aspect, which is trapezoidal, and we've talked about the mesial aspect, which is also trapezoidal. Acha. Now, because I have a few minutes still to go, I'm going to slightly touch the occlusal table. थोड़ा सा मैं आपको occlusal table का कॉन्सेप्ट बना लूँ ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम occlusal table को डिटेल में पढ़ लें. अच्छा, चौथा एस्पेक्ट, पांचवा एस्पेक्ट जो हमारा रह गया है, हमने बकल के बारे में भी बात कर ली, हमने लिंगुअल के बारे में भी बात कर ली, हमने प्रॉक्सिमल दोनों के बारे में बात कर ली. अब जो हमारा एक एस्पेक्ट रह गया है वो ये है, विच इज़ दी ऑक्लूजल एस्पेक्ट, जिसको हम ऑक्लूजल टेबल भी कहते हैं. ऑक्लूजल एस्पेक्ट आपको ऑक्लूजल सरफेस से देखेंगे तो नज़र आएगा. क्या शक्ल नज़र आ रही है आपको इसकी? ये आपको हेक्सागन की तरह नज़र आ रहा है, 6 साइडेड. मीजियल मार्जिनल रिज, डिस्टल मार्जिनल रिज, बकल हाफ के ऊपर ये 2 स्लोप्स,
और लिंगुअल हाफ के ऊपर भी ये दो स्लोप्स, 1 2 3 4 5 6. आई विल सेंड द पिक्चर्स इन द ग्रुप, डोंट वरी. ठीक है. अच्छा, मैं फेसबुक पेज के ऊपर ही पिक्चर्स अपलोड कर दूंगी अंडर द कमेंट सेक्शन फॉर दिस लेक्चर. अच्छा, सो दिस is the mesial margin, this is the distal margin. One half of the buccal cusp and the other half of the buccal cusp, ये जो आपकी मीजियो और डिस्टल ओक्लूजल स्लोप्स हैं. इसी तरह लिंगुअल साइड के ऊपर भी आपके पास दो स्लोप्स हैं. तो दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 6 साइड्स. 2 हाफ्स बकल आउटलाइन के, 2 हाफ्स लिंगुअल आउटलाइन के, और 2 मार्जिनल रिजेस. जो मीजियल साइड पे है वो मीजियल मार्जिनल रिज, और जो डिस्टल साइड पे है वो डिस्टल मार्जिनल रिज. सो वी से दैट द ओक्लूजल सरफेस और द ओक्लूजल टेबल इज बाउंडेड ऑन द मीजियल एंड डिस्टल साइड्स बाय मार्जिनल रिजेस, and on the buccal and lingual sides by the mesio-occlusal और disto-occlusal slopes. और इन slopes का दूसरा जो नाम होता है वो cusp ridges होता है. डिस्टल cusp ridge, mesial cusp ridge, distal cusp ridge, mesial cusp ridge. अगर आपको याद हो तो हर cusp की 4 ridges होती हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हर cusp की 4 ridges होती हैं. तो buccal cusp की जो buccal surface पे जा रही है वो buccal cusp ridge हो गई, जो ये lingual surface पे आ रही है lingual cusp ridge हो गई, और जिसको हम occlusal slopes कह रहे थे वो भी cusp ridges भी होती हैं. ये distal side पे जा रही है distal cusp ridge, और ये मीजियल साइड पे जा रही है मीजियल cusp ridge. इसी तरह लिंगुअल cusp की जो लिंगुअल सरफेस के ऊपर जा रही है ये लिंगुअल cusp ridge, जो ओक्लूजल टेबल पे बकल सरफेस पे की तरफ जा रही है दैट इज द बकल cusp ridge, द मीजियल cusp ridge एंड द डिस्टल cusp ridge. हर cusp की 4 ridges होती हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ आ रहा दोबारा पूछ लो. cusp ridges को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज योर बकल cusp, द बिगर cusp इज द बकल cusp. जो इसकी बकल सरफेस के ऊपर जा रही है ये बकल रिज है, जो ओक्लूजल टेबल पे आ रही है मतलब लिंगुअल सरफेस की तरफ जा रही है दैट इज द लिंगुअल cusp ridge. दिस वन इज द मीजियल एंड दिस वन इज द डिस्टल. एंड इसी तरह ये लिंगुअल cusp ridge है, जो लिंगुअल सरफेस के ऊपर इसकी रिज आ रही है दैट इज द लिंगुअल रिज. दिस वन इज द बकल रिज जो ओक्लूजल टेबल पे जा रही है. दिस इज योर मीजियल एंड दिस इज योर डिस्टल. अब इसी को अगर मैं ड्रॉ करूं, ऑक्लूजल एस्पेक्ट की बाउंड्रीज जो मैंने आपको दिखाई हैं इनको अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्या नजर आ रहा है आपको? Let me draw and then I will label. This is what you see. A 6-sided thing from the occlusal table. A 6-sided thing. ठीक है? What are these 6 sides? Distal and mesial. The distal and mesial are made up of marginal ridges. Distal is made up of distal marginal ridge and mesial is made up of mesial marginal ridge. ठीक है, ये आपकी हो गई mesial और distal sides. Buccal और lingual sides are made up of what? Buccal outline is divided into 2 slopes. ये अगर आप देखें तो ये mesio-occlusal slope क्योंकि mesial side पे, और ये disto-occlusal slope क्योंकि distal side पे, और इनके दूसरे नाम हैं marginal cusp ridges. This would be the mesial cusp ridge, MR से मैं इसको लिख रही हूँ, and this would be the distal cusp ridge. ठीक है, ऑब्वियसली जो डिस्टल साइड पे जा रही होगी वो डिस्टल cusp ridge होगी, जो mesial साइड पे जा रही होगी वो mesial cusp ridge होगी. इसी तरह लिंगुअल आउटलाइन भी 2 हाफ्स में डिवाइडेड है. एक अगर आपको याद हो शॉर्टर वर्ड mesio-occlusal slope और लॉन्गर disto-occlusal slope, और इनका दूसरा नाम cusp ridges है. जो मीजियल साइड पे जा रहा है वो मीजियल cusp ridge MR, और जो डिस्टल साइड पे जा रहा है वो डिस्टल cusp ridge DR. मैं लेबल कर रही हूँ इसको. दिस इज व्हाट यू सी फ्रॉम द occlusal एस्पेक्ट. मॉडल पे अगर मैं आपको दिखाऊं दोबारा से तो ये 2 मार्जिनल रिजेस आपको नजर आ रही हैं, मीजियल मार्जिनल रिज, डिस्टल मार्जिनल रिज. बकल आउटलाइन इज मेड अप ऑफ द डिस्टल cusp ridge एंड द buccal cusp ridge or the mesio-occlusal slopes.
The lingual outline is made up of the distal cusp ridge and the mesial cusp ridge, or the mesio-occlusal and the disto-occlusal slopes. This is all about the occlusal aspect. I am reading out the occlusal aspect. The occlusal aspect has a buccal outline, a lingual outline, mesial and distal margins. The buccal outline has a prominent buccal ridge and is the primary contributor to the generally convex buccal outline. If the buccal developmental depressions are deep, they may create concavities or notches in this outline on either side of the buccal ridge. इस बात का क्या मतलब है कि अगर buccal side के ऊपर जो notches थी, जो depressions थी, वो इस outline को cross करके आ जाएंगी, तो यहाँ पर ना आपको, यहाँ जो मैंने draw की है ये, यहाँ पे हल्की सी कंकैविटीज़ आपको फील होंगी, विच इज़ नॉट यूजुअल. नॉर्मली ऐसा नहीं होता. लिंगुअल आउटलाइन भी आपको पूरा कन्वेक्स नज़र आ रहा होता है, 2 हाफ्स में डिवाइडेड होता है. लिंगुअल आउटलाइन बकल आउटलाइन से ऑब्वियसली नैरो होता है. मीजियल एंड डिस्टल मार्जिन्स, द 2 प्रॉक्सिमल मार्जिन्स आर रिलेटिवली स्ट्रेट, और ये लिंगुअल साइड के ऊपर कन्वर्ज कर रहे हैं. देखो लिंगुअल साइड के ऊपर कन्वर्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बकल साइड के ऊपर अगर आप ये विड्थ, ये वाली डायमेंशन है मीजियो डिस्टल, ये ज़्यादा है और लिंगुअल साइड के ऊपर कम है. इसका मतलब है कि जो मीजियल और डिस्टल मार्जिन्स हैं वो लिंगुअल साइड के ऊपर कन्वर्ज कर रही हैं. दस द लिंगुअल पोर्शन ऑफ द टूथ इज नैरोअर मीजियो डिस्टली देन द बकल पोर्शन. अभी मैंने बताया. व्हेन द मीजियल मार्जिनल ग्रूव इज प्रोमिनेंट इट मे क्रिएट अ डिप इन द मीजियल आउटलाइन. ये जो है मीजियल मार्जिनल ग्रूव. The boundaries of the occlusal table is bounded by the mesial and distal marginal ridges. On the proximal sides and on the buccal and lingual by the mesial and distal cusp ridges of the buccal cusp and the lingual cusp. That is it about the boundaries of the occlusal table. ऑक्लूजल टेबल के अंदर बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं. ऑक्लूजल टेबल के कंटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. प्लीज़ गो होम, यू आर एट होम इन फैक्ट, sit down and open up your notebooks at page number 74 and please read out page 74, 75, 76 for me. Contents of the occlusal table, please read out these pages for me before you attend the Monday lecture, because the Monday lecture is going to be a continuation of this. It is going to be an online session on the maxillary first premolar and we are going to talk about the contents of the occlusal surface. मोटा मोटा बता दूं, occlusal surface के ऊपर आपको cusps नजर आते हैं. एक ये cusp, दूसरा ये cusp, बकल कस्प एक, और एक आपको लिंगुअल कस्प नज़र आता है. इस सरफेस के ऊपर आपको ऑब्वियसली एक कस्प नज़र आ रहा है तो उसकी 4 रिजेस नज़र आ रही हैं. इस कस्प की भी 4 रिजेस नज़र आ रही हैं. फिर रिजेस के बारे में बात करेंगे. उसके बाद आपको ये जो डिप्रेस्ड एरियाज़ नज़र आ रहे हैं, ये डिप्रेस्ड एरियाज़ क्या हैं? इनको फॉसाज कहते हैं. प्लूरल इज़ फॉसे. The 2 fossae that you can see on the occlusal table, एक को हम mesial triangular fossa कहते हैं, एक को हम distal triangular fossa कहते हैं. फिर fossa के अंदर आपको पिन पॉइंट डिप्रेशंस नज़र आएंगे जिनको हम पिट्स कहते हैं. और फिर उसके बाद लीनियर डिप्रेशंस, ये जो आपको लीनियर ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं इनको हम ग्रूव्स कहते हैं. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट cusp, fossae, marginal ridges, cusp ridges, pits and developmental grooves. So please read this part out before you come to join the next lecture. This is it for today. Please mark yourselves present. It is 2:21. 2:25 तक आप लोगों के पास टाइम है. जिसने तब तक अपने आप को प्रेजेंट मार्क कर लिया वो प्रेजेंट है, बाकी कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा. While you guys are marking yourselves present, if anybody has a question, please ask.
क्योंकि अगर आप लोगों का ऑक्लूजल टेबल का कॉन्सेप्ट ना बना, then the things are going to get really difficult. क्योंकि अगर ऑक्लूजल टेबल का कॉन्सेप्ट अभी ना बनाया तो आगे बस हमने मोलर सारे ऑक्लूजल टेबल ही है सबका. तो प्लीज़ किताब से पढ़कर आना, मॉडल से देखकर अपना कॉन्सेप्ट बनाना. अगर नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ लें. I see some of you being extremely happy about some of your fellows being present. Please stop doing that. Stop liking others' present comment. There is nothing to like about that. और अगर ऐसा कोई हिडन जोक है तुम लोगों का इसके पीछे तो प्लीज़ आप लोग एक दूसरे को इनबॉक्स कर सकते हैं. स्टॉप यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर योर इनसाइड जोक्स. Does anybody have a question? Does anybody have a question? I only have 38 attendees and I am only going to mark 38 of you present. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26. सिर्फ 26 लोगों ने अपने आप को प्रेजेंट मार्क किया. आई थिंक द रेस्ट ऑफ यू आर स्लीपिंग और आई डोंट नो व्हाट, बिकॉज दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम. मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को प्रेजेंट मार्क करूंगी जो 2:25 तक जिन्होंने अपने आप को प्रेजेंट मार्क किया था. I assume the rest of you were not listening, so you don't deserve to be marked present. Varda has a question. बाउंड्रीज ऑफ लिंगुअल कस्प बता दें. बेटा लिंगुअल कस्प जो है ना उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती. लिंगुअल सरफेस की बाउंड्रीज होती हैं. वो बता देती हूँ. लिंगुअल कस्प की कोई बाउंड्री नहीं होती. लिंगुअल कस्प की तो रिजेस होती हैं. लिंगुअल कस्प की रिजेस का पूछ रही हो या लिंगुअल मार्जिन या लिंगुअल एस्पेक्ट की बाउंड्रीज का पूछ रही हो? वर्दा दोबारा पूछो सवाल. लिंगुअल कस्प जो होता है ना उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं. ऑक्लूजल टेबल के ऊपर प्रेजेंट होता है लिंगुअल कस्प, लिंगुअल साइड के ऊपर, और इसकी 4 रिजेस होती हैं जिस तरह बाकी किसी भी कस्प की होती हैं. बाउंड्रीज किसी सरफेस की होती हैं, किसी स्ट्रक्चर की बाउंड्री नहीं हो सकती. सरफेस की बाउंड्री होती है. लिंगुअल सरफेस की 1, 2, 3, 4, 5 बाउंड्रीज होती हैं. लिंगुअल सरफेस की 5 बाउंड्रीज होती हैं. इट लुक्स लाइक अ पेंटागन. CEJ, mesial margin, distal margin and 2 halves of the occlusal aspect, the mesio-occlusal slope and the disto-occlusal slope. ये लिंगुअल सरफेस की बाउंड्रीज हैं. लिंगुअल कस्प की 4 रिजेस होती हैं. द वन ऑन द लिंगुअल सरफेस, दिस वन इज द लिंगुअल रिज.
the one on the occlusal table going towards the buccal surface is the buccal ridge. The one going towards the mesial side is the mesial ridge, and the one going towards the distal side, this one is the distal ridge. Okay, occlusal table पे lingual side की क्या boundaries हैं? Occlusal table की overall boundaries बता देती हूँ. Occlusal table has a buccal outline, a lingual outline and 2 proximal outlines. ठीक है? Buccal outline 2 halves में divided है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है. एक को हम कहते हैं mesial cusp ridge and दूसरी को हम कहते हैं distal cusp ridge. इसी तरह lingual side भी 2 halves में divided है by the cusp tip, the mesial cusp ridge and the distal cusp ridge. And these 2 sides of the occlusal table are made up of marginal ridges, the mesial marginal ridge and the distal marginal ridge. अगर इस फिगर के ऊपर देखें तो आपको यही चीज़ नज़र आ रही थी मॉडल पे. बकल आउटलाइन 2 हाफ्स में डिवाइडेड है, लिंगुअल आउटलाइन भी 2 हाफ्स में डिवाइडेड है. देन यू हैव 2 साइड्स ऑफ द occlusal table, the mesial marginal ridge and the distal marginal ridge. बकल आउटलाइन की एक साइड के ऊपर जो 2 हाफ्स में डिवाइडेड है वो बेसिकली occlusal slopes हैं और उनको cusp ridges भी कहते हैं. जो mesial साइड पे ये वाली, दिस इज द mesial cusp ridge and this one is the distal cusp ridge. इसी तरह lingual की जो lingual साइड पे है वो mesial साइड पे है वो mesial cusp ridge और जो distal साइड पे है वो distal cusp ridge. वर्दा समझ आई? वर्दा आपको समझ आई? Does anybody else have a question? Please read out what I've asked you to read out before the next lecture. Components of the occlusal table. Please read this part out. If anybody has a confusion, we can talk about it in the next lecture or you can ask me anytime. This is it about today. I'm going to see you guys on Monday, inshallah. Allah Hafiz.